गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली बार मैं आपको सर्वनाम पढ़ाई थी, सर्वनाम पाठ 5। आपको याद होगा जब मैं पढ़ाई थी तो मैं बोली थी एक बार और इसे पढ़ाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको याद करने में आसानी हो। आज मैं फिर से आपको वही सर्वनाम पढ़ाऊंगी जो मैं पिछली बार पढ़ाई थी। आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए और पढ़िए। तो सबसे पहले मैं सर्वनाम पढ़ाई थी। सर्वनाम में सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम से क्या समझते हैं, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। यह सर्वनाम के क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके एग्जाम में आते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम। ये है आपका सर्वनाम पाठ 5। संज्ञा मीन्स नाम। कितनी बार आप देखिएगा, आप पिछले क्लास में देखे होंगे, 3-4 क्लास में देखे होंगे, उसमें आएगा लिखा हुआ मिलेगा कि नाम के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। नाम मीन्स संज्ञा। और जैसे जैसे आप बड़े हुए उसके अनुसार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और आपके बुक में है ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अच्छा गाता है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो अच्छा गाता है और वह व्यक्ति का तो नाम होता है। हर जगह आप देखिएगा कि व्यक्ति का नाम होता है। वह अच्छा गाता है, कोई व्यक्ति है। इसी तरह वह पानी भर रही है, क्रिया के अनुसार पता चलता है कि कोई लड़की है, यानी कि सीता पानी भर रही है, गीता पानी भर रही है। तो सीता और गीता की जगह वह शब्द जो आया वह सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे राम, श्याम और अमन आ गए हैं, उन तीनों का नाम न लेकर कहेंगे वे आ गए हैं। उन तीनों की जगह कौन सा शब्द प्रयोग किए? वे शब्द। वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं बाजार जाती हूं। मैं अपनी जगह नाम ना लेकर मैं शब्द का प्रयोग की। मैं शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? आप भी आइए। किसी को बुलाया जा रहा है, आप भी आइए, आप शब्द। तो ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ये आप पढ़े हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम एंड छठवा 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में ये कहते हैं किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम। किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। या फिर ऐसे कहेंगे, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले, किसी भी व्यक्ति के लिए ये जरूरी है बोलना और सुनना। पहला बोलेगा, दूसरा सुनेगा।
अगर वो ज्यादा है तो पहला एक जो बोलेगा तो सुनने वाला ज्यादा होंगे। जैसे क्लास में टीचर जब वो बोलती है तो आप सभी स्टूडेंट जो क्लास में बैठे हुए होते हो वो सब सुनते हो। तो बोलने वाले, सुनने वाले और हम दो के बीच, यानी कि मेरा और आपके, हम दोनों के बीच में किसी तीसरे के बारे में बातचीत हो रही है अगर, तो उसे अन्य कहते हैं। अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर से मैं बोलती हूं, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आए, जैसे मैं बोलती हूं मैं गांव जाऊंगी, मैं गांव जाऊंगी, मैं अपने बारे में बात की। तुम्हारा घर अच्छा है, आपके बारे में बात की। उसका नाम क्या है, हम दोनों के बीच की बात है, तीसरे के बारे में पूछ रहे हैं उसका नाम क्या है, तो आप बताइएगा उसका नाम। पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा कोई अन्य। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। आप इसे पढ़े होंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, बोलने वाला या फिर लिखने वाला अपने लिए करता है, मैंने मतलब किसी भी हाल में वह अपने लिए बात करता हो, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी मैं बताई हूं, मैं गांव जाऊंगी, मैं गांव जाऊंगी, मैं अपने बारे में बात की। या फिर मैं सत्य बोलती हूं, या फिर हम सत्य पथ पर चलते हैं, हम बहुवचन में आ गया, हम सभी अपने बारे में बात कर रहे हैं, एक साथ है, एक ग्रुप है, हम सभी अपने बारे में बात कर रहे हैं। हम सत्य पथ, पथ मतलब राह, रास्ता, सत्य पथ, सत्य मतलब सच, सच्चाई की राह पर चलते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा नंबर है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तुम पढ़ा करो, मैं एक टीचर हूं, बच्चों से यही कहूंगी, कोई भी बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो कहेंगे तुम पढ़ा करो, तू भी आ जा, आप आ जाइए। दूसरे से बात कर रहे हैं ना, मैं दूसरे से बात कर रही हूं, सामने वाले से बात कर रही हूं, आप आ जाइए। तुम्हारा घर अच्छा है, तुम्हारा घर अच्छा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम मेरे पास बैठो,
यह है सेकंड पर्सन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा जो हम दोनों मिलकर किसी अन्य के बारे में बात करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यह थर्ड पर्सन कहलाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कह रहे हैं यहां पे जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त के अलावा, अतिरिक्त मतलब अलावा, किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, किसी अन्य दूसरे के लिए करता है, दो के बीच में किसी तीसरे की बात हो रही हो, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वक्ता, मैं हो गई, बोल रही हूं, मुझे वक्ता कहते हैं। श्रोता, जो आप हैं, सुन रहे हैं, अभी आप बैठकर सुन रहे हैं तो आप श्रोता है। को छोड़कर, हम दोनों को छोड़कर, हम दोनों की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खेलेगा, मान लो हम दोनों तैयार हो गए, तो पता नहीं तीसरा तैयार होगा कि नहीं, एक टीम बनाना है, तो वह खेलेगा। उन्होंने शिकायत की, मम्मी कहेगी आपसे कि उन्होंने शिकायत की तुम्हारे बारे में, उन्होंने शिकायत की। या फिर वे खाना खाकर सो गए, वे खाना खाकर सो गए, तीसरे के बारे में बात हो रही, थर्ड पर्सन। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2। नंबर 2 है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह क्या कहना चाहता है, जरा देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेत मतलब इशारा कि हाँ ये वही है या मेरी ही पेन है। निश्चित का बोध कराता हो, जैसे कि वह मेरा पेन है, जो वहां पड़ी हुई है वो मेरा है। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह कुर्सी पिताजी की है, यानी कि इस पर कोई नहीं बैठता, सिर्फ पिताजी बैठते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, इस पर कोई बैठ ही नहीं सकता, निश्चित रूप से ये पापा ही बैठते हैं। ठीक है। या फिर उस बाजार में मत जाओ, एक खास बाजार की ओर संकेत कर रहा है। वह बंद हो चुका है, एक तरफ इशारा कर रहा है।
बाजार तो बहुत होते हैं, हमारे शहर में बहुत से बाजार है। उस बाजार में एक खास बाजार है में मत जाओ, वह बंद हो चुका है। देखिए, दो सर्वनाम, दो सेंटेंस में सर्वनाम मिलेंगे, दोनों सेंटेंस में सर्वनाम। उस वह निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चित रूप का बोध कराता है। निश्चित रूप से वह बाजार बंद है, मत जाओ, वह बंद हो चुका है। यह कुर्सी पिताजी की है, यह मेरा पेन है। यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये कहते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, यानी कि वह निश्चित नहीं है कि वह किसकी है, फिक्स नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चय का ज्ञान हो, निश्चित नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शायद कोई आया है, जैसे दरवाजा कोई खटखटाया तो सुनाई दिया, हल्की धीरे से सुनाई दिया, तो तुरंत मम्मी कहेगी दरवाजे पर जाकर देखो शायद कोई आया है। हो सकता आया भी हो या नहीं आया हो, लेकिन उन्हें थोड़ी सी आवाज सुनाई दी, दरवाजा के खटखटाने की आवाज सुनाई दी, तो कोई आया है, शायद कोई आया है। कुछ गिरा है, मम्मी बैठी रहेगी, आप लोग खेलते हो, कुछ ना कुछ गिराते हो, तो मम्मी तुरंत कहती है कुछ गिरा है। क्या गिरा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी के चलने की आवाज है, किसी के चलने की आवाज है। पढ़ नहीं रहे हैं, देखो इधर उधर खेल रहे हैं सब, चलने की आवाज आ रही है। या फिर राम के यहां कोई आया है, कोई शब्द आया है, बाहर खड़े हैं उनके फ्रेंड्स, कह रहे कि नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि राम के यहां कोई आया है, और कौन है वो मुझे नहीं पता। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। गिलास में थोड़ा सा दूध है, अब नापने तो नहीं जा रहे कितना है, बस जिस गिलास है उसमें इतना सा या फिर इतना सा दूध है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अभी तक सर्वनाम के 3 भेद हम लोग पढ़ लिए। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब पढ़ेंगे चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। 4 नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कहता है ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में अन्य सर्वनाम, जो किसी वाक्य में, कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताता है, उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के जोड़ से, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों को इकट्ठा करके तो वाक्य बनता है, और वाक्य बनाने के लिए वो सार्थक होना चाहिए, सही होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। उन सारे शब्दों के मेल से, जोड़ से वाक्य बनते हैं। अब वो शब्द कह रहे हैं उन शब्द में सर्वनाम शब्द का संबंध किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से हो,
एक ही वाक्य में एक सर्वनाम शब्द का संबंध किसी दूसरे वाक्य के साथ हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर मैं पढ़ती हूं, बताती हूं आपको। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं या फिर संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बनाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पाप करेगा वह फल भुगतेगा। ध्यान से सुनिएगा। जो पाप करेगा कौमा वह फल भुगतेगा। जो वह संबंध बताया कि यानी कि जो व्यक्ति पाप करेगा वह उसका फल भुगतेगा, वह उसी व्यक्ति के साथ संबंध। फिर यहां ध्यान से सुनिएगा। जिसे ज्ञान नहीं है उसे कैसे समझाए। जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उसे कैसे समझाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा। एक ही वाक्य में एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बता रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आया नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न शब्द से आप शुरू से ही वाकिफ होंगे। प्रश्न, क्वेश्चन। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं जो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में, स्थान मतलब जगह, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने या करने का संबंध, या फिर प्रश्न आप पूछिए या फिर मैं प्रश्न करूं आपसे, प्रश्न पूछने या करने का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नों की जगह आए, प्रश्नों की जगह आए सर्वनाम, प्रश्न की जगह आए सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपसे किसने कहा, किसने, किसने शब्द को अगर मैं हटा दूं तो वहां पर नाम आएगा। मुझसे राम ने कहा। और जैसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात आती है तो सेंटेंस लिखते ही प्रश्न का चिन्ह लगाया जाता है। तो प्रश्न का चिन्ह आपको पता होगा, यही इसकी पहचान है, यही इसकी पहचान है, प्रश्न का चिन्ह। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नवाचक, आपके उस वाक्य में कोई भी सर्वनाम शब्द आए लेकिन आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम के नीचे अंडरलाइन करना है। प्रश्नवाचक कहेंगे, क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द छाटिए। तो आपको मैं बताती हूं, आपसे किसने कहा, आपसे, यह भी सर्वनाम है, लेकिन प्रश्नवाचक की बात आती है अगर, तो किसने के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि आपसे प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा जा रहा है। आपसे किसने कहा, मैं क्या करूं, शादी में कौन जाएगा, क्वेश्चन मार्क, शादी में कौन जाएगा, वहां क्या रखा है, खिड़की से कौन झांक रहा है, कौन शब्द, क्या शब्द, कौन शब्द, शादी में कौन जाएगा,
मैं क्या करूं क्या, आपसे किसने कहा किसने, यह सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब लास्ट 6 नंबर, 6वां नंबर, निजवाचक सर्वनाम। सिक्स नंबर पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं यहां पर ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अब देखिएगा हर वाक्य के शुरू में आते हैं, उसके साथ संबंध बताते हैं, अपनापन बताते हैं कर्ता के साथ, उसे निजवाचक, निज मतलब खुद अपना, निज संबंध बताते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह स्वयं गाड़ी चला लेगी, स्वयं, उस व्यक्ति का अपनापन देखिए, वहीं पर स्वयं के साथ अपनापन, अपने बारे में बात कर रहे। कोई कह रहा है वो लड़की जो है वो खुद ही स्वयं ही गाड़ी चला लेगी, वह अपने आप विद्यालय चली जाएगी, यानी कि किसी को भी पहुंचाने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप विद्यालय चली जाएगी। या फिर आप अपना काम आप कीजिए, आप शब्द, आप अपना काम आप कीजिए, कोई नहीं आएगा आपको हेल्प करने के लिए। मैं स्वयं चलकर आया हूं, मैं खुद ही हलवा बना लूंगा, खुद, स्वयं, अपने आप, यह सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यह सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहां तक समझ गए होंगे। सर्वनाम को मैं इसलिए दोबारा पढ़ाई हूं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। इन सारे सर्वनाम की परिभाषा, उसके उदाहरण के साथ उनके जितने भी भेद हैं, इन सब की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखने को आता है। ये सब आप कॉपी में भी लिखोगे, आप अपनी हिंदी 1 की कॉपी में लिखेंगे, साथ ही साथ इसे लर्न करेंगे, इसे याद करेंगे, अपने पुस्तक से जरूर याद करिएगा क्योंकि यह एग्जाम में आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, संबंधवाचक परिभाषा, संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा 2 उदाहरण सहित लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, नाम लिखिए। यह सब आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पुस्तक में पेज नंबर 27 में लिखा है सर्वनामों की रूप रचना। सर्वनाम शब्द वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो जब वचन और कारक पढ़ेंगे तब इसे परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, अभी यह आप नहीं समझ पाओगे। तो वचन और कारक जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे फिर इसको मैं जरूर बताऊंगी। उधर वो ये लेसन जो है, पार्ट जो है उसमें भी दिया हुआ है, जैसे वचन में दिया हुआ है, कारक में भी ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं, इसमें कुछ और प्रश्न जोड़े जाएंगे।
इसमें कुछ और प्रश्न जोड़कर हिंदी 1 की कॉपी में लिखे जाएंगे, जो मैं होमवर्क में आपके स्कूल के वेबसाइट पर आप जरूर देखिएगा। उसमें होमवर्क में मैं दी हूं, प्रश्न के साथ उत्तर भी दी हूं। आप जरूर इसे अपने हिंदी 1 की कॉपी में सर्वनाम पाठ 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी 1 की कॉपी में जरूर से लिख लीजिएगा। इसे आप जरूर से लिख लीजिएगा। साथ में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। अब यहां शब्द लिखा हुआ है मैं, वह, क्या, खुद, कोई, जो। उसके ठीक बगल में नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर डालिए। मैं, वह, क्या, खुद, कोई, जो। 6 नंबर जो। अब मैं के साथ कौन सा शब्द मैच होगा उसके बगल में आप नंबर लिखेंगे। मैं प्रथम मैं 1 नंबर डाली हूं मैं, आप देखिए, आप भी डालिए ऐसे। तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, आप पढ़े हैं उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्द में बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य शब्द का किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बोलने वाला जैसे मैं, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बगल में आप 1 नंबर लिखिए। वह पेन मेरा है। कौन सा सर्वनाम समझ में आ रहा है? संकेत, इशारा कर रही हूं, वह पेन मेरा है। तो कौन सा सर्वनाम शब्द है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहां पर 2 नंबर डालिए। निश्चयवाचक के बगल में 2 नंबर लिखिए। पहला नंबर पुरुषवाचक के बगल में लिखिए, दूसरा नंबर निश्चयवाचक के बगल में लिखिए, थर्ड नंबर क्या। क्या से समझ में आ रहा है कि क्या प्रश्नवाचक है। प्रश्न करने का एक चिन्ह दिखाई दे रहा है यहां पर। क्या शब्द आते ही, सुनते ही कान में कि यहां पर तो क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्नवाचक है। तो 3 नंबर लिखिए, प्रश्नवाचक 3 नंबर। खुद निजवाचक, स्वयं, खुद, आप, अपने आप, निजवाचक दिया हुआ है। निजवाचक। कोई अनिश्चयवाचक, देखिए आपके बुक में है, कोई अनिश्चयवाचक। कोई आया है, यहां पर 5 नंबर डालिए। और लास्ट में जो, संबंधवाचक। संबंधवाचक, जो पाप करेगा वह फल भुगतेगा। तो जो, ये हो गया संबंधवाचक। संबंधवाचक के बगल में आप
6 नंबर लिखिए। संबंधवाचक के बगल में आप 6 नंबर लिखिए। तो फर्स्ट नंबर पुरुषवाचक, मैं पुरुषवाचक, वह निजवाचक, क्या प्रश्नवाचक, खुद मैं पुरुषवाचक, वह निश्चयवाचक, क्या प्रश्नवाचक, खुद निजवाचक, कोई अनिश्चयवाचक, जो संबंधवाचक। इस तरह से आप नंबर डालकर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, मुझे उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द पर गोला बनाइए। मैं ऑब्लिक करके दिया हुआ है, मैं तुम्हारा घर अच्छा है, तो क्या होगा? तुम्हारा। अब तुम्हारा पर आपको ऐसे पेंसिल से ऐसे गोला बनाइए। पेंसिल से ऐसे गोला बनाइए। हमने मैं गांव जाऊंगी, मैं पर गोला बनाइए। कुछ यह कुर्सी पिताजी की है, कुछ ऑब्लिक यह, तो इन दोनों में से क्या होगा? यह कुर्सी पिताजी की है, यह पर गोला बनाइए। यह शब्द पर, यह सर्वनाम पर गोला बनाइए। वह क्या ऑब्लिक कब रखा है, वहां क्या ऑब्लिक कब रखा है, तो वहां क्या रखा है, क्या पर गोला बनाइए। क्या शब्द पर गोला बनाइए, क्या सर्वनाम शब्द पर गोला बनाइए। अंग, गिलास में थोड़ा सा ऑब्लिक कुछ दूध है, तो गिलास में थोड़ा सा दूध है, थोड़ा सा पर गोला बनाइए। यानी कि क में तुम्हारा, ख में मैं, ग में यह, घ में क्या, अंग में थोड़ा सा, अंग में थोड़ा सा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहां पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, यानी कि आपको सही का चिन्ह लगाना है। सुनने वाले के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को कौन सा नाम दिया गया है? सुनने वाले यानी कि श्रोता, यानी कि आप है, तो वह सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष सर्वनाम नंबर 2 ऐसे लिखा हुआ होगा। देखिए मध्यम पुरुष सर्वनाम, यह क है, क में 2 नंबर, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, ऐसे आप सही का निशान लगाएंगे, सिर्फ सही का निशान लगाएंगे। ख, कौन क्या किसे, कौन क्या किसे, कौन से किस प्रकार के सर्वनाम है, तो ख में भी सुनते ही लग रहा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उस पर ऐसे सही का निशान लगाइए। ग, वह स्वयं गाड़ी चला लेगी, सबसे लास्ट निजवाचक सर्वनाम, तो ग में सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर 1 निजवाचक सर्वनाम, दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा,
निजवाचक सर्वनाम के कौन से उदाहरण है? वह गाड़ी स्वयं गाड़ी चला लेगी। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम के कौन से उदाहरण हैं? स्वयं निजवाचक से पता चल रहा है, ऐसे सही करिए। घ उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो नंबर 4, मैं गांव जाऊंगी। नंबर 4, मैं गांव जाऊंगी। अंग कुछ, कोई, किन्हीं, किसी इत्यादि यानी कि वगैरह वगैरह। सर्वनाम शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? तो वह है अनिश्चयवाचक, जिसके जो निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक। नंबर 1 अंग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले क में मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ख में प्रश्नवाचक सर्वनाम। ग में स्वयं। घ में मैं गांव जाऊंगी। अंग में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, यह मैं अभ्यास पूरा कर दी। क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, जो मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगी। इसे आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आता है। घर में बैठकर पढ़ते रहिए और खुश रहिए। तब तक के नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊंगी।